ये आपका करंट रूम है और ये इसी रूम का AI जनरेटेड इंटीरियर प्रीव्यू। दिखने में प्रीमियम और ऑलमोस्ट रियल लगता है, लेकिन क्या स्क्रीन पर दिख रहा सोफा, वॉल कलर और लाइटिंग एक्चुअली आपके घर में वैसे ही बन सकते हैं, या AI ने सिर्फ एक अट्रैक्टिव इमेज बनाई है विदाउट चेकिंग द रियल मेजरमेंट्स? सिर्फ इम्प्रेसिव प्रीव्यू देखकर फर्नीचर ऑर्डर करना स्मार्ट डिसीजन नहीं है। आज प्रिया और उसके इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड करण के एग्जांपल से समझेंगे AI इंटीरियर टूल्स किस काम के हैं, कहाँ इनकी लिमिटेशंस है और फाइनल परचेस से पहले क्या वेरीफाई करना जरूरी है। वीडियो के एंड में आपको एक सिंपल डिसीजन फॉर्मूला भी मिलेगा। प्रिया अपने नए 2 BHK का लिविंग रूम प्लान कर रही थी। अब उसने रूम की फोटो एक ऐप में अपलोड की। ऐप ने वॉल कलर चेंज किया, मॉडर्न सोफा ऐड किया और लाइटिंग प्रीमियम दिखा दी। रिव्यू देखकर प्रिया ने सिमिलर सोफा ऑर्डर कर दिया। अब डिलीवरी के बाद पता चल रहा है कि सोफा रूम के लिए बड़ा हो गया है, पैसेज नैरो हो गया और बालकनी डोर प्रॉपर्ली ओपन ही नहीं हो रहा। करण ने कहा कि ऐप ने तो स्टाइल दिखाया था, उसने सोफा का एग्जैक्ट डायमेंशन और पैसेज क्लियरेंस वेरीफाई नहीं किया। यही AI विजुअलाइजेशन और एक्चुअल प्लानिंग के बीच का मेन डिफरेंस है। ब्रॉडली AI इंटीरियर टूल्स 2 कैटेगरीज में आते हैं। पहला विजुअलाइजेशन टूल्स, आप रूम की फोटो अपलोड करते हैं और टूल वॉल कलर, फर्नीचर स्टाइल, लाइटिंग या फिर थीम चेंज करके न्यू इमेज बनाता है। अब ये यूजफुल है जब आप डिफरेंट लुक्स कंपेयर करना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन टूल रूम का मूड दिखाता है। दूसरा लेआउट एंड प्लानिंग टूल्स, अब यहाँ आप रूम की लेंथ, विड्थ, डोर्स, विंडोज और फर्नीचर डायमेंशंस एंटर करते हैं। फिर चेक करते हैं कि बेड फिट होगा या नहीं, वार्डरोब प्रॉपर्ली ओपन होगा या नहीं एंड मूवमेंट स्पेस कितनी बचेगी। अब प्लानिंग टूल स्टाइल से ज्यादा स्पेस यूटिलाइजेशन को समझता है। अब दोनों यूजफुल है, लेकिन दोनों का पर्पस काफी अलग है। फोटो बेस्ड AI टूल रूम को इमेज के फॉर्म में समझता है और अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स इनपुट नहीं किए तो टूल को रियल डायमेंशंस का आइडिया ही नहीं होता। इमेज में सोफा कॉम्पैक्ट लगता है और एक्चुअल प्रोडक्ट ओवरसाइज्ड हो सकता है। वॉल कलर स्क्रीन पर ब्राइट दिखता है, लेकिन वही रियल रूम की नेचुरल लाइट में शेड डार्कर लग सकता है। अब AI फॉल्स सीलिंग या स्टोरेज यूनिट दिखा तो सकता है, लेकिन सीलिंग हाइट, बीम, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स या प्लम्बिंग लाइन वेरीफाइड नहीं हुई होगी। अब AI प्रीव्यू एक डिजाइन पॉसिबिलिटी दिखाता है, वो कंस्ट्रक्शन अप्रूवल नहीं देता। इसीलिए इंस्पिरेशन के लिए प्रीव्यू यूजफुल है, लेकिन फिट और एग्जीक्यूशन के लिए फिजिकल मेजरमेंट जरूरी है। सिर्फ कलर, फर्नीचर स्टाइल या फिर जनरल थीम टेस्ट करनी है तो विजुअलाइजेशन टूल यूज कीजिए। फर्नीचर प्लेसमेंट, रूम मूवमेंट या फिर स्टोरेज प्लान करना है तो डायमेंशन बेस्ड प्लानिंग टूल को यूज कीजिए। सिविल वर्क, मॉड्यूलर किचन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स या फिर स्ट्रक्चरल चेंज इन्वॉल्व है। फिर AI आउटपुट पर डायरेक्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट मत कीजिए, प्रोफेशनल से फिजिबिलिटी कंफर्म कीजिए। बेस्ट सीक्वेंस काफी सिंपल है, पहले एक्चुअल मेजरमेंट्स के साथ लेआउट फाइनलाइज कीजिए, उसके बाद स्टाइलिंग प्रीव्यू बनाइए, पहले फिट डिसाइड कीजिए, फिर लुक को डिसाइड कर लीजिए। काफी एप्स फ्री प्रीव्यू भी देते हैं, लेकिन फ्री टैब में लिमिटेड रेंडर्स, वाटरमार्क या फिर लो रेजोल्यूशन आउटपुट हो सकता है। पेड प्लान लेने से पहले चेक कीजिए कि कितने रेंडर्स मिलेंगे, मेजरमेंट्स इनपुट हो सकती है या फिर नहीं, और सब्सक्रिप्शन मंथली है या एनुअल। पहले एक रूम फ्री वर्जन पर टेस्ट कर लीजिए, आउटपुट जेन्युइनली यूजफुल हो तभी अपग्रेड कंसिडर कीजिए। और प्राइवेसी भी चेक करना, रूम फोटो अपलोड करने से पहले फैमिली फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल डिटेल्स फ्रेम से हटा दीजिए। फ्री ऐप का मतलब कंप्लीट इंटीरियर प्लानिंग फ्री होना भी जरूरी नहीं है। फाइनल ऑर्डर या सिविल वर्क से पहले ये 5 चेक्स कीजिए। चेक 1, टूल स्टाइल प्रीव्यू के लिए है या फिर लेआउट प्लानिंग के लिए। चेक 2, एक्चुअल मेजरमेंट्स यूज हुई है या फिर सिर्फ फोटो। चेक 3, डोर, विंडो और पैसेज क्लियरेंस चेक हुआ है। चेक 4, कलर और मटेरियल का फिजिकल सैंपल देखा है। एंड चेक 5, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग या फिर स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस प्रोफेशनल ने वेरीफाई की है। सिर्फ प्रीव्यू देखकर परचेज या सिविल वर्क बुकिंग कंफर्म मत कीजिए। सिर्फ आइडिया चाहिए, विजुअलाइजेशन टूल यूज कीजिए। एक्चुअल फर्नीचर प्लेसमेंट प्लान करना है, डायमेंशन बेस्ड टूल को यूज कीजिए। प्रोडक्ट ऑर्डर करना है,
रूम और प्रोडक्ट डायमेंशंस कंपेयर कीजिए। सिविल या फिर टेक्निकल वर्क करना है तो प्रोफेशनल कंफर्मेशन लीजिए। राइट एआई टूल वो नहीं है जो सबसे अट्रैक्टिव इमेज बनाए। राइट एआई टूल वो है जो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करे। आप एआई इंटीरियर टूल सबसे पहले किस काम के लिए यूज करेंगे? कमेंट में लिखिए स्टाइल, लेआउट या फिर बोथ। ये वीडियो इंटीरियर प्लान करने वाले फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। एआई इंटीरियर टूल्स रॉन्ग चॉइस नहीं है। सही पर्पस के लिए यूज किए जाए तो आइडियाज कंपेयर करने और बेसिक प्लानिंग में टाइम बच सकता है, लेकिन एआई को फाइनल आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर या मेजरमेंट एक्सपर्ट समझना करेक्ट नहीं होगा। nobrokerage.com का सिंपल रिमाइंडर है, स्टाइल प्रीव्यू कीजिए, मेजरमेंट्स वेरीफाई कीजिए, प्रोफेशनल से क्रॉस चेक कीजिए, ताकि एआई आपको सिर्फ ब्यूटीफुल इमेज ना दे बल्कि एक एक्चुअल होम इंटीरियर को बेटर प्लान करने में भी हेल्प करे।